श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय शीतला मैया की। वीडियो में जानेंगे शीतला सप्तमी अष्टमी बाशुड़ा एक विशेष उपाय, ठंडे दीपक का उपाय जो कि आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेगा, रोग काटेगा, संकट पीड़ा का नाश करेगा। शास्त्र प्रमाण कहता है शीतला माता जो कि रोगों का नाश करने की देवी मानी जाती है, भाग्य उदित करती है, संकट कष्ट पीड़ा को काटने वाली हैं। अगर आप व्रत नहीं करते, आपके यहाँ ऐसा पूजा का रिवाज नहीं है, तो भी इस सरल से कार्य को कर कर आप भाग्य की रेखाओं को चमका सकते हैं, रोग मुक्ति पा सकते हैं और जीवन में आने वाली विपदाएं आपके सदा सर्वदा स्वयं ही कट जाएंगी। कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि माता रानी के कई स्वरूप है जिसमें शीतला माता अपने आप में अद्भुत है। कमेंट्स में आप सभी से अनुरोध है आवश्यक रूप से जय शीतला मैया या जय गौरी मैया या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महादेव की अर्धांग है, जरूर से लिख दीजिएगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरंभ करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, जैसा मैंने शुरू में ही आपको एक विशेष वीडियो दिया है जिसमें जल का लोटा और नीम की पत्ती का उपाय है, उस वीडियो को भी देखकर आप अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। आप सभी को विशेष तौर पर एक पूजा की थाली बना लेनी है, ठीक है। पूजा की थाली आप पुरानी भी प्रयोग में ले सकते हैं या आपके घर पर जैसी भी पूजा की थाली है उसमें आप सभी को सामग्री रख लेना होगा, जिसमें आप सभी को एक आटे का दीपक रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है माता रानी को आटे का दीपक बहुत अधिक प्रिय है, जो कि कष्ट काटता है, संकट पीड़ा को दूर करता है और सब मनोरथ स्वयं ही सिद्ध कर देता है। तो वह आटे का दीपक आपको रखना है। और आपको जब आप रसोई में भोजन बनाएंगे ना, आज जैसे आप मान लीजिए कि आप सोमवार को शीतला माता का पूजन कर रहे हैं या मंगलवार को शीतला माता का पूजन कर रहे हैं, जैसे कि शीतला सप्तमी जो है वह सोमवार के दिन है, 1 अप्रैल के दिन, 2 अप्रैल के दिन शीतला अष्टमी का पावन पर्व है, ठीक है जी। किसी भी एक दिन को चुनकर आप शीतला माता का पूजन कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, नियम कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप अष्टमी को भी कर सकते हैं, सप्तमी को भी कई भक्तजन शीतला माता को ठंडे बार के हिसाब से, ठंडे दिन के हिसाब से पूजा करते हैं, उस अनुसार भी आप चुन सकते हैं। आप सभी पूरी रसोई को साफ कर लीजिए क्योंकि माता रानी को साफ सफाई बहुत अधिक प्रिय होती है। अब आप सभी जो भी आपके यहाँ भोजन बनाया जाता है, पुआ, पूड़ी, बाजरा, मोठ, मूंग मोठ इत्यादि, कहने का अर्थ है जो भी चीज़ है वह पूजा की थाली में रख लीजिए। उसमें दही जरूर से रखिएगा, छाछ राबड़ी जरूर से रखिएगा और चावल जरूर से रखे जाते हैं। यह नियम होता है इस पूजा के विधान का। साथ के साथ उस पूजा की थाली को आपको अपने घर के मंदिर में रख लेना होगा या रसोई में आपको ढक कर रखना होगा, ठीक है जी। ढक कर रख लिया। आवश्यक रूप से 1 कटोरी में हल्दी और 1 कटोरी में मेहंदी भी रखिएगा। ऐसी मान्यता है, इससे सब मनोरथ स्वयं सिद्ध हो जाते हैं और माता रानी प्रसन्न होती हैं। अब आप सभी को जब आप शीतला सप्तमी या अष्टमी का पूजन करें तब आपको माँ के मंदिर में चले जाना चाहिए। वहाँ जाकर आप सभी को विशेष तौर पर जहाँ पर भी माता का पूजन होता है या घर पर आप माता का पूजन करते हैं वहाँ पर माँ को प्रणाम करें। आप कहें कि हे माँ गौरी की स्वरूप, हे शीतला माता, आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, मेरे परिवार के कष्ट काटे, संकट दूर करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने बच्चों को साथ ले जाएं, ठंडे पानी से स्नान करें, जल का लोटा और पूजा की थाली ढककर आप चले जाएं मंदिर में। सबसे पहले माँ को जल का लोटा समर्पित करें, उसके बाद रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि समर्पित करें। तत्पश्चात आप सभी क्या करें कि विशेष तौर पर माँ को प्रणाम करते हुए सबसे पहले उन पर सारी चीज़ें जो है प्रसाद के स्वरूप में जो भी आप शीतला माता के लिए भोग स्वरूप बनाए हैं उन्हें समर्पित करें। किसी भी अवस्था में ध्यान रहे, तामसिक चीज़ें, प्याज, लहसुन, खट्टी चीज़ें माँ को भोग में नहीं लगाई जाती, ऐसी मान्यता है। इससे माता रानी क्रोधित होती है। और साथ ही इस दिन अग्नि प्रज्वलित घर में नहीं करनी चाहिए। इस बात का, इस नियम का भी आप सभी अपने जीवन में इस चीज़ को उतार के रखिए, इस चीज़ को ध्यान से नोट डाउन करते हुए चलिएगा। पूजा में काले, नीले, सफ़ेद रंग के कपड़े भी ना पहने। बहुत सुंदर उजले कलर, लाल, पीला, हरा कपड़ा, ऐसे सुंदर रंग जो माता रानी और महादेव को भाते हैं उन कपड़ों का ही चयन करें, तब आपकी पूजा ज़्यादा उत्तम होगी, ज़्यादा श्रेष्ठ होगी, ज़्यादा फलदायक होगी। इन नियमों का ध्यान रखें। उसके पश्चात जो है आप माँ की पूजा करें, विधि विधान से माँ को प्रणाम करें। तत्पश्चात आप सभी
सब कार्य हो जाने के बाद अपने बच्चों को इस पूजा में जरूर सम्मिलित करें। माँ को चढ़ाया हुआ जो जल है ना, वह थोड़ा सा माँ के चरणों में से उठाकर जल के लोटे में डालें, बच्चों के नेत्रों पर लगाएं, उसे माथे पर लगाएं, अपने भी माथे और नेत्र पर लगाएं। ऐसी मान्यता है, शरीर पर इसका छिड़काव करने से रोग कट जाते हैं। और साथ ही माँ को प्रणाम अपने बच्चों के हाथ से कहने का अर्थ है माँ का ढोक दिलवाएं। बच्चों को भी जो है और पति को भी साथ में गए हैं तो प्रणाम करें। जल का लोटा अगर वहाँ ले गए हैं तो उसको खाली न लाएं। माँ को जल चढ़ाने के बाद आप थोड़ी सी उसमें मात्रा विशेष तौर पर चढ़े हुए जल की लेकर आइएगा। घर पर भी इसका छिड़काव करना श्रेष्ठ माना जाता है परिवार के रोग काटने के लिए। उसके पश्चात आप सभी, जो मैं ठंडे दीपक की बात कर रही थी, जब सारे पूजा के कार्य हो जाए, सब विधान हो जाए, उसके बाद जो है आप सभी को उस दीपक को जलाना नहीं है। ठीक है, इस नियम का ध्यान रखिए। ठंडा दीपक आपको जलाना नहीं है किसी भी स्वरूप में। उस ठंडे दीपक को आपको जो है माता के आगे अपनी मनोकामना कहकर कि हे शीतला माता, 9 दुर्गाओं में से एक माता रानी के सुंदर स्वरूप, मेरे रोग कट जाए, मेरी दवाइयाँ छूट जाए, मेरे जीवन में आने वाली विपदाएं कट जाए और सब परेशानियों में से मेरे परिवार को छुटकारा मिले और मेरे परिवार के सब काम बन जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए वह ठंडा दीपक माँ के चरणों में आप सभी को समर्पित करना है। इस बात का ध्यान रखें। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात ठंडे में ही इस पूजा को कर लीजिएगा, ज़्यादा लाभदायक ये होगी। ठीक है, इस नियम का ध्यान रखें। उस दीपक को जलाना नहीं है, इस नियम का भी आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। साथ के साथ आप सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको निरंतर शीतला देवी नमो नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, या शिव शक्ति का स्मरण करना चाहिए, देवी सती का ध्यान करना चाहिए, माता दुर्गा का स्मरण आपको करना चाहिए, तब उपाय ज़्यादा सफल माना जाएगा। कुछ ना कुछ इस दिन अपने बच्चों के हाथ से शीतला माता को जो है सुहाग की सामग्री आप चढ़ा सकते हैं। हल्दी और मेहंदी तो आप चढ़ाएंगे ही, साथ साथ सुहाग की सामग्री माता के मंदिर में जो कुम्हारन बैठी रहती है या पंडितायन बैठी रहती है, उन्हें दान में दीजिएगा। इससे परिवार के बच्चों के रोग कटते हैं, भाग्य उदय में यह सहायक होता है, ऐसे शास्त्र प्रमाण कहता है। नीम वृक्ष की पूजा करना, उसमें जल समर्पित करना भी बहुत लाभदायक माना जाता है। उस कार्य को भी आप सभी कीजिएगा, तभी आपका जीवन सफल होगा। और पूरा साल भर में एक ही बार यह व्रत पूजा की जाती है और यह तत्काल फलों की प्राप्ति में सहायक होती है। तो यह उपाय आपको शीतला माता पूजन में करना है, अपने समस्त रोगों का नाश करने के लिए और विपदाओं से मुक्ति पाने के लिए। तो इस शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन यह उपाय करके देखिएगा। किसी कारण से आप जो है शीतला सप्तमी अष्टमी इन दिनों नहीं पूज पाए हैं, तो आने वाले किसी भी शुक्रवार को, अगले सोमवार को माँ के मंदिर में जाकर यह उपाय कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको करना है यह उपाय, आप किसी भी अवस्था में करें, किसी भी स्वरूप में करें, परंतु आपको यह तुरंत फल देगा, लाभ देगा और समस्त तरह के कष्ट को काटेगा। जीवन में विपदाओं के तारण के लिए कई तरह की पूजा की जाती है, उसमें से सर्वश्रेष्ठ पूजा यह कही गई है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय शीतला मैया की। हर हर महादेव।